कहा जाता है किसी भी समाज को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिज्ञों की जरूरत होती है और राजनीतिज्ञों की जरूरत होती है उस पार्टी की जो उन्हें चुनाव में उतार सके, जो उन्हें चुनाव को लड़ा सके, जो उनको भागीदारी की मांग कर सके। ऐसे की ही कुछ समाज जैसे प्रजापति समाज, बिंद कश्यप, मल्लाह राजभर जैसे समाज अब राजनीति की उस शतरंज की चाल को समझने लगे हैं। ऐसे में भागीदारी पी पार्टी का जन्म हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रेमचंद प्रजापति। प्रेमचंद प्रजापति ने जब इस पार्टी को शुरू किया, उनके साथ में आए ओम प्रकाश राजभर। अब प्रेमचंद प्रजापति का यह मेहनत लगातार रंग ला रही है। जहां कहीं प्रेमचंद प्रजापति पहुंच जाते हैं, वहां से रोड शुरू हो जाता है। आज मुझे उस फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसा ही कुछ प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पी पार्टी के सुप्रीमो के साथ हो रहा है। प्रयागराज में बड़ा रोड शो निकाला गया जिसमें प्रेमचंद प्रजापति के जयकारे लगते रहे। महेश चंद प्रजापति व प्रेमचंद प्रजापति अब इस पार्टी को लगातार धार देते हुए जा रहे हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का चाहे पूर्वी हिस्सा हो, आज प्रेमचंद प्रजापति का वर्चस्व लगातार राजनीति में बढ़ रहा है। प्रेमचंद प्रजापति का यह कद उस समय बढ़ गया था जब अखिलेश यादव ने अपने मुंह से इस पार्टी का नाम लिया और अब यह पार्टी लगातार प्रजापति समाज के प्रतिनिधित्व के साथ साथ में अन्य पिछड़े वर्ग का भी प्रतिनिधित्व कर रही है और अन्य समाज के लोग भी लगातार इसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रजापति समाज के लोग इस पार्टी के साथ में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान व बिहार में काफी बड़ा नेटवर्क की तरह प्रेमचंद प्रजापति का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रेमचंद प्रजापति लगातार अपने वर्चस्व की इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में भी प्रजापति प्रेमचंद का लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है। भागीदारी पी पार्टी का नाम की यह पार्टी अब पूरे देश में अपनी हवा के नाम से जाने जाने लगी है। जगह जगह पर बड़े बड़े आंदोलन करने वाले प्रेमचंद प्रजापति और समाज की आवाज को बुलंद करने वाले प्रेमचंद प्रजापति की यह पार्टी अब बिहार में खड़ी हो गई है और साथ ही मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में अब इसकी सुगबुगाहट आने लगी है। प्रेमचंद प्रजापति ने जब इस पार्टी को शुरू किया तब ऐसा लगता था जैसे समाज में काफी पार्टियां बन जाती है और फिर बिगड़ जाती है, फिर खत्म हो जाती है। लेकिन आज भी यदि प्रजापति समाज की बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है भागीदारी पी पार्टी, और जिसके सुप्रीमो है प्रेमचंद प्रजापति और उन्हीं के साथ में ओम प्रकाश राजभर का लंबा साथ रहा। लेकिन अब स्वतंत्र रूप से अपने विस्तार को बढ़ाती हुई प्रेमचंद प्रजापति बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कई आवाजों को बुलंद करने का काम प्रेमचंद प्रजापति ने किया। इसी तरह देश के अन्य कोने कोने में जाकर के प्रेमचंद प्रजापति ने समाज के साथ में होने वाले अत्याचार को खत्म करने की मांग की। आज एक बार फिर से प्रेमचंद प्रजापति का जलवा लगातार प्रयागराज में दिखाई दे रहा है। प्रेमचंद प्रजापति का यह जलवा बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। प्रेमचंद प्रजापति लगातार भागीदारी पी पार्टी को धार दे रहे हैं और समाज के लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। बड़ा जन आंदोलन तैयार करके प्रेमचंद प्रजापति जगह जगह पर गोरिल्ला युद्ध की तरह अपने प्रचार और प्रसार को करते हैं। जहां भी जाते हैं वहां पर लोगों का जनसमूह इनके पीछे चल जाता है। ऐसे ही कोई क्रांतिकारी नहीं बनता, धीरे धीरे उनके साथ में लोगों का कारवां जुड़ता हुआ चला जाता है।
प्रेमचंद प्रजापति ने कभी सोचा भी नहीं होगा जिस तरह प्रेमचंद प्रजापति के साथ में लोग जुट रहे हैं कि इस तरह भी कोई जुट पाएगा क्या। आज प्रेमचंद प्रजापति लगातार समाज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और देश में गरीबों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। प्रेमचंद प्रजापति जहां भी जाते हैं उनके स्वागत के लिए लगातार लाइन लगती हुई दिख जाती है। कुछ आलोचकों का कहना है प्रेमचंद प्रजापति के साथ में ओम प्रकाश राजभर के साथ है, ओम प्रकाश राजभर जैसे कहते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन यह कहीं सत्य से परे हो सकता है, क्योंकि किसी का साथ लेना, किसी से दोस्ती करना, किसी के साथ रहना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई अड़चन नहीं होती। साथ में रहकर चलना, साथ में रहकर अपनी पार्टी को तैयार करना, यह एक अच्छी बात होती है। हम सबको सोचना चाहिए प्रेमचंद प्रजापति जिस तरह इस समाज के लिए, इस देश के लिए, राजनीति के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का हिस्सा हम सबको बनना चाहिए और हम सबको मिलकर के यह लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि राजनीति चक और चक्रोड़ की लड़ाई से लेकर के राजनीति की लड़ाई तक है। यदि आप पर अत्याचार होता है तो आपकी आवाज उठाने के लिए कोई तो राजनीति में हो, कोई तो आपको भागीदारी दिलाने की बात कहे, कोई तो सांसद, विधायक और विधानसभा में आपकी आवाज उठे। देश की, प्रदेश की बड़ी पंचायतों में जब तक आपकी आवाज पहुंचेगी नहीं, तब तक आपको हक और हिस्सा मिलेगा नहीं। राजनीति में जब आप हक और हिस्सा मांगते हो तो आपके विरोधी जो विधानसभा में बैठे होते हैं, जो लोकसभा में बैठे होते हैं, वे आपको मिलने नहीं देते। राजस्थान में जब ओबीसी को उनके 6% आरक्षण देने की बात कही, सबसे पहले राजेंद्र राठौड़ ने उस पर बिफर गए। ऐसे ही जब प्रजापति समाज को एससी में लाने की बात हुई तो सबसे पहले सवर्णवादी लोग मुखर गए और एससी लोग मुखर गए। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए, न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।